अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नीलातुङ्गस्तनगिरितटे सप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिर सिद्धमध्यापयन्ति स्वचेष्टायां सृजनिगलितां या बलात् कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमैदमिदं भूय एवास्तु भूयः। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् रामं भजे श्यामलम्। दोर्भ्यां दोर्भ्यां व्रजन्तं व्रजसनजन दोर्भ्यां व्रजन्तं व्रजजन अनन्तं गोपाली पाणिताली तलयितवलय ध्वान्तमुध्वान्तरालं वन्दे तन्देवमिन्दीवरदलविमलं श्यामलं रामबालं। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। नमस्ते रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रजमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। सभी ध्यान करें। कथा के अंत में वक्ता ध्यान करते हैं, इसलिए श्रोता को भी आंख बंद करके ध्यान करना चाहिए, तब कथा समझ में आवे। बकर बकर मत करो, सब शांत होकर के बैठो। बकाष्ठाध्याय नहीं चलेगा। आप मेरे साथ सब ध्यान करो। हाथ जोड़ो, आंख बंद करो। इसी को कहते हैं ताड़न। ताड़न माने शिक्षण। हाथ जोड़ो। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय। हाथ जोड़ करके आंख बंद करो और श्रवण करो ध्यान से।
नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् वाल्मीकिर्गिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनाति भुवनं पुण्या रामायण महानदी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रियै देव्यै नमो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार की भास्वती भगवती श्री जनक नंदिनी सरकार की अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की भक्त भागवत समाज की आइए दो चार बार हरिनाम स्मरण समवेत समुपस्थित भगवत कथा रस रसिक प्रेमियों श्रद्धामयी वात्सल्यमयी देवियों हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। ऐसे भगवदीय भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम के दिव्य चरित्रों में अवगाहन करने के लिए कुछ क्षण हरिनाम जिसे अनेक अमल विमल संत गुनगुनाते रहते हैं। कली में तो अमृत है कल्पतरु है भगवान नाम, इसलिए भी हरे नाम देवर्षि नारद ने एक बार कहा, पूछा गया आपका जीवन क्या है? तो उन्होंने कहा हरे नाम नामैव मम जीवनम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। कलयुग के कुलाहल से कलुषित प्राणियों के लिए तो विशेष हरिनाम अपेक्षित है, इसलिए भी बहुत मधुर है। मधुर मधुर में तब मंगलम मंगलानाम भृगुवर नरमात्रम तारयेत राम नाम। चाहे जैसे भी गाओ, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। इसलिए भी जपो मंगल ही होगा, इसलिए भी गाओ मंगल ही होगा। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल का भवन है, मंगल का हरण करने वाला है। कलिसंतरणोपनिषद का दिव्य मंत्र है, इसलिए भी उपनिषद पुरुषों ने गाया है। आपके पूर्वजों ने, पूर्व पुरुषों ने, ज्ञानियों ने, विज्ञानियों ने, धर्मज्ञों ने गाया है। इसलिए भी आदौ मध्ये चयन्ते च हरि सर्वत्र गीयते, उनका गान
सर्वत्र आदि मध्य और अंत में होता ही है। कथा में भी आप सब ने कल देखा, आदि मध्य अंत में भगवान नाम संकीर्तन, भगवत भजन आज भी होगा। इसलिए आओ आदि में नाम संकीर्तन। हरि राम हरि राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम तालियों के साथ मिलकर जय जय कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण वासुदेव हरे। वक्ता और श्रोता जब दोनों एक रस में ओतप्रोत होकर के भगवान नाम का स्मरण करते हैं तो दोनों को मध्य में भगवान श्री हरि मूर्तिमान होकर उपस्थित हो जाते हैं। सबके दीदार अगर हो तो नजर पैदा कर, यदि तुम्हारे मन में शौक है कि मुझे भी दिखाई पड़े तो उसके लिए किसी सिद्ध साधक के चरणों में गुरु के शरण में जाना होगा। तम विज्ञानार्थम गुरुम एव अभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के शरण में जाओ तो एक क्षण भर में पलक झपकते भगवान के मिलने में दर्शन में देर नहीं, हमारी ललक ही नहीं। दूसरी बात विश्वास नहीं, बिनु विश्वास न हरि कथा ते बिनु द्रवई न राम। विश्वास, श्रद्धा और विश्वास ये दो ऐसे रसायन है। ये रस है, ये रसायन है। प्रत्येक भाव रस है, रसायन है। जब ये दो रस हमारे हृदय में मानस पटल पर जम जाए वह तो सर्वत्र सर्वव्यापक होकर हमारे लिए ही सर्वव्यापक बना है। हम जीवों के लिए ही वह सर्वत्र निवास कर रहा है कि क्या पता कौन सा कब जीव किधर से कहां से हमें पुकारे और मुझे आने में कहीं देर हो जाए। इसलिए ऐसा करता हूं कि जो जीव जहां है वहीं पर उसी के हृदय में बैठ करके प्रतीक्षा करूं। तुम क्या प्रतीक्षा करोगे? वह परमात्मा हमारी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। हमारे ही हृदय में बैठ करके सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टा, और कहते भी हैं कि देखो मैं तो तुम्हारे ही हृदय में बैठ करके तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं।
इस अपेक्षा से प्रतीक्षा कर रहा हूं, कभी तो मुझे पुकारोगे, कभी तो तुम्हारे हृदय में ललक उत्साह उमंग के साथ आकांक्षा, कभी तो लालायित होवोगे। और क्या पता जब तुम लालायित हो और मुझे आने में कहीं विलंब हो जाए। भक्तों ने पूछा, प्रभु हृदय में क्यों रहते हैं? इसलिए रहते हैं, विलंबम असहन्निवा, मुझे अपने भक्तों का क्षण मात्र का भी विलंब असह्य है। मेरा कोई भक्त पुकारे आर्त होकर और मुझे आने में विलंब हो जाए, ये मुझे सह्य नहीं है, असह्य है। इसलिए वे व्यापक होकर हृदय में आकर के बैठ गए। जब श्रद्धा और विश्वास का रस लेकर, रसायन लेकर हम उन्हें पुकारते हैं, तो वे शीघ्र ही हमारे मन मानस पटल पर दर्शन देने के लिए आकुल व्याकुल होकर विविध रूपों में चले आते हैं। श्री राम भद्र भगवान की। अधिक भूमिका में इधर उधर न जाते हुए कल का प्रसंग स्मरण होगा। नारदस्य तु तद् वाक्यम् श्रुत्वा वाक्य विशारदः पूजयामास धर्मात्मा सह शिष्यो महामुनि। देवर्षि नारद ने महर्षि वाल्मीकि को राम कथा का उपदेश कर दिया। वन्वस्मिन् सांप्रतम लोके, कौन है इस समय इस लोक में जिसमें षोडश गुण षोडश कला संपूर्णता के साथ निवास करती हो? कहा वे कोई और नहीं, इक्ष्वाकु वंश प्रभवो, इक्ष्वाकु वंश में जिन्होंने जन्म धारण किया है, जिनके जन्म अवतरण चरित्र के कारण पर आज हम सब विचार करते हुए श्री राम जन्म महोत्सव पर्यंत की लीला का स्मरण करेंगे। आज की कथा के ब्याज से भक्तों ने आग्रह और निग्रह दोनों किया हमारा कि विवाह का प्रसंग कल हो, हम सब विशिष्ट उत्सव मनाना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है। व्यास और समास कथा की ये दो रीतियां हैं। समास अर्थात छोटे में बड़े से बड़े वाक्य को, कथानक को, आख्यान को थोड़े से थोड़े में कहने की जो रीति है उसे समास रीति कहते हैं। और छोटी से छोटी बात को बड़ा से बड़ा बना करके कहने सुनने की रीति को व्यास रीति कहते हैं। इसीलिए जब विस्तार होता है तो, और जहां से विस्तार होता है उस पीठ को, उस आसन को व्यास पीठ तब से कहा जाने लगा। समास पीठ की आख्या नहीं है, प्रसिद्धि नहीं, व्यास पीठ की प्रसिद्धि है। सब लोग समझ गए कि जो कहने वाला है उसे व्यास कहते हैं। देवर्षि नारद के वचन को श्रवण करके मग्न हुए हैं महर्षि। और आज में तो आराधना किया ही, अंत में भी, मतलब व्यास की आरती आदि में भी हो, पीठ की आरती अंत में भी हो। पूजयामास धर्मात्मा सह शिष्यो महामतिम। महामतिम देवर्षि नारदम पूजयामास, शिष्यों के साथ, अकेले नहीं, अपने शिष्यों के साथ। जैसे यहां पर आप सब अकेले नहीं कि हम ही केवल आरती करेंगे, सब दो दो क्षण सब
अधिक से अधिक करेंगे तो अधिकस्य अधिकम फलम। और दो एक ही करके रह जाए मन में सोच कर कि हम नहीं, हम क्यों, दोनों भाव है। हम नहीं, हम क्यों, ये हम बड़ा गड़बड़ है। हम भी होना चाहिए, हम भी, हम भी, हम भी। अहम पूर्वम अहम पूर्वम न त्वम न त्वम, ये शास्त्रों की रीति। भगवान का प्रसाद बट रहा हो, भगवान की आरती हो रही हो, तो अहम पूर्वम अहम पूर्वम, मैं पहले, मैं पहले, होड़ होनी चाहिए। ये होड़ कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। अहम पूर्वम अहम पूर्वम न त्वम, मैं पहले कर लूं, मैं पहले कर लूं, ये बगल वाली नहीं, मैं पहले। लेकिन ये सुन करके बाद की आरती में झगड़ना मत, क्रम से करना। हाँ, झगड़ा मत कर लेना, मैं पहले में आपस में झगड़ जाना, ऐसा नहीं। लेकिन होड़ होनी चाहिए, मैं पहले, अहम पूर्वम अहम पूर्वम न त्वम इति श्रुतम, ऐसा सुना गया, श्रुतियों की आज्ञा। भगवत प्रसाद के लिए लूट होनी चाहिए, भगवत सेवा के लिए लूट होनी चाहिए। मैं अधिक से अधिक सेवा कर सकूं, मैं अधिक से अधिक आराधना में शामिल हो सकूं, इस भाव के साथ भगवत चिंतन मनन श्रवण हमें करना चाहिए। देखो महर्षि भी केवल अकेले नहीं देवर्षि नारद की कथा के अंत में पूजन कर रहे हैं। सह शिष्यो महामते पूजयामास धर्मात्मा, सह शिष्यो महामती नारदस्य तु तद्वाक्यम् श्रुत्वा वाक्य विशारदः। वाक्य विशारद शारदा है मां जिनकी, ऐसे देवर्षि नारद है, इसलिए इनका नाम है वाक्य विशारदः। यहाँ महर्षि वाल्मीकि के लिए वाक्य विशारद स्मरण किया गया। अस्त संध्या के समय कथा श्रवण करके अपने शिष्य भरद्वाज के साथ महर्षि संध्या करने के लिए नदी के तट पर आए। कथानक पकड़ो, कथा का सूत्र पकड़ो, नहीं तो कहोगे कि क्या सुना रहे थे, समझ में ही नहीं आया। ये कथा है, इसलिए सूत्र को पकड़ो जरा ध्यान से। मुनिवर भरद्वाज के साथ महर्षि निकल पड़े हैं संध्या करने के लिए। यहीं से राम कथा का पुनः अवतरण, कथा अवतरित हो रही है। जो कथा हमारी व्यथा को नष्ट करने वाले हैं। जय जय राम कथा। जिसे श्रवण करे मिट जाती है, जिसे श्रवण करे मिट जाती है जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा।
राम कथा कल कल सन कंदिनी तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, श्री नारद कर जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कराला करहि जिमि पाना, संकट चकोर करहि जिमि पाना। पीकर तो भी अमर हो जाए, भी अमर हो जाए, पीकर तो भी अमर हो जाए। श्री हनुमान कथा जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती हो जन्म जन्म के बता जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। महर्षि ने नदी स्नान करके संध्या वंदन आदि कृत्य सब संपन्न करके जिनके पीछे पीछे मुनिवर भरद्वाज जो महर्षि वाल्मीकि के शिष्य है, कभी यही कथा भरद्वाज को व्याध बना करके महर्षि याज्ञवल्क्य ने इन्हें सुनाया था कि वही कथा है। भरद्वाज मुनि वसहीं प्रयागाबाद में चल करके उन्होंने प्रयाग में अपना आश्रम निवास निश्चित किया। देखा महर्षि ने तमसा के तट पर दो क्रौंच जोड़े आपस में प्रणय लीला विहार कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे में अत्यंत आसक्त होकर के विहरण कर रहे हैं। उनकी वाणी अत्यंत मधुर, एक दूसरे के लिए अनपाई होकर एक दूसरे के क्षणिक वियोग को भी सहन करने में अपने आप को असह्य अनुभव कर रहे थे। दोनों में बड़ा ही परस्पर आपस में प्यार था। उसी समय पाप पूर्ण निश्चय रखने वाला एक व्याध इन दोनों में एक पर बाण का प्रहार करता है। जो पुरुष क्रौंच है, देखते ही वह नर क्रौंच अत्यंत व्यथा से, मर्माहत व्यथा से क्रंदन करने लगा। क्रौंची उसके वियोग में विलाप करने लगी। अत्यंत करुण चित्कार करने लगे, जिसे श्रवण करके महर्षि का हृदय द्रवीभूत हो गया। भावुक हृदय महर्षि का तड़प उठा, चित्कार कर उठे, करुणा से हृदय द्रवित हो गया। क्योंकि संतों का स्वभाव है
दूसरों के दुख को सहन नहीं कर पाते और दूसरों के लिए दुख चाहे जितना हो सहन कर लेते हैं। संत सहि दुख परहित लागे। संतों का हृदय नवनीत से भी अत्यंत कोमल होता है बंधुओं, श्रद्धामयी देवियों। संत हृदय नवनीत समाना, नवनीत समाना, नवनीत समाना। कहीं कभी न पर कहे न जाना, कभी न पर कहे न जाना। संत हृदय नवनीत समाना, नवनीत समाना। संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय नवनीत की तुल्य अत्यंत शोकाभिभूत हो गए। हाहन, इस निरीह पक्षी ने भला इस व्याध का क्या बिगाड़ा था जो अभी अतृप्त, जिसका इसने वध कर दिया? क्या मिला इसे वध करने से? अरे निषाद, अरे क्रूर, अरे पाषाण हृदय, अरे निर्दयी, तूने बहुत भयंकर अनर्थ कर डाला। यह सोचते सोचते महर्षि के मुख से 32 अक्षरों का जो काव्यों का आदि वाक्य है, संपूर्ण विश्व मंडल में, संस्कृत काव्य में ही नहीं विश्व की समस्त भाषाओं के काव्यों में उस काव्य का जो प्रथम वाक्य है वह महर्षि के मुख से प्रकट हुआ है। विश्व की जितनी भाषाएं उनमें अत्यंत प्राचीन यह वाक्य काव्य के रूप में प्रकट हुआ। जो लोग काव्य पढ़े हैं, सुने हैं, समझते हैं, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, काव्य की परिभाषा की गई जिससे रसद प्रवाह हो। अनेक प्रकार का जो रस है, शांत रौद्रादि, उसका प्रवाह हो। इसीलिए काव्य, वाक्यम रसात्मकम काव्यम मुख्य रूप से काव्य की परिभाषा कही गई। उन काव्यों का आदि वाक्य है मानिषाद प्रतिष्ठां त्वं अगमः शाश्वती समाः यत्कञ्च मिथुनादेक अवधिः काममोहितम्। अरे निषाद, तुझे अनंत काल तक कभी शांति न मिले। तूने क्रांत जुगल में एक का वध जो कर डाला, जो दोनों आपस में अनपाई काम मोहित होकर के अतृप्त थे, उसे तूने निर्दयता पूर्वक मार डाला और एक को तड़पने के लिए छोड़ दिया। कि तूने अनर्थ कर डाला। मानिषाद, यही आद्य काव्य का प्रथम वाक्य, इन्हीं प्रथम शब्द है जो कि मां से आरंभ हो रहा है। और ये कथा भी कौन करा रही है सर? मातृमंडल। और इस काव्य का भी प्रथम शब्द है मां। और यह शब्द ऐसा है जो बड़ी ही
सुगमता से अनभिज्ञ निरक्षर अपढ़ कुपढ़ किसी के भी मुख से इस शब्द का उच्चारण सहज है। गोवत्स भी जब पुकारते हैं तो क्या बोलते हैं? माँ, हम माँ। गायों के बच्चे क्या पुकारते हैं? हम माँ। उसमें भी माँ शब्द है, इसलिए माँ मातृवाचक हो गया, जननी वाचक बन गया। आरंभ में माँ शब्द का उच्चारण होने से प्रत्येक प्रसूत बालक सबसे आदि में माँ शब्द का उच्चारण करता है। तो माँ जननी का वाचक बन गया, माता का वाचक बन गया। और बाद में कोशकारों ने इंदिरा लोक माता माँ शिरोद तनया रमा इत्यादि कह करके भगवती आदि माता का पर्याय ही माँ शब्द को स्वीकार कर लिया। तब से भारतीय संस्कृति में मम्मी नहीं, मम्मी मीन्स जानते हो कि नहीं? पढ़ी लिखी हो सब तो जानती होगी मम्मी मीन्स क्या होता है। नहीं जानती? जानती हो ना? तो फिर मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है। जानवरों के मरे हुए शरीर को भी मम्मी कहते हैं, ठीक है? डेड बॉडी ऑफ कार्कस इज कॉल्ड मम्मी, वो मम्मी कहलाती है। और तुम अपने बालक बालिकाओं को आज के बाद तो भूल जाओगे। अब तुम मम्मी कहलाना पसंद ना करोगे ना, कि मुझे तुम मम्मी का बड़ी शौक से मम्मी, पता नहीं कहां से आग लग गई है पूरे समाज में। और शहरी समाज में तो भयंकर आग है। ग्रामीण समाज तो कुछ बचा भी है, लेकिन शहरी समाज तो बिगड़ गया इतना, अर्थानुसंधान भी नहीं करती और अंधाधुंध हमें मम्मी कहो। मम्मी कहलाना ज्यादा लगता है कि बहुत अधिक सम्मानजनक, नहीं तो मरे हुए की संज्ञा है। तो उसके बाद पिता के लिए डैड, और कुछ दिन पहले तो पापा था। पापा का भी अर्थ जानते हो, अच्छा नहीं होता। यदि संस्कृत से भी कहूं तब भी पापा का अर्थ होता है पापिष्ठ, पापयुक्त। पापम आपनोत, जो पाप को ही प्राप्त करे, जिसकी पाप में ही रति हो, रुचि हो, उसे पापम आपनोत। वैसे चाहे तो अच्छा भी अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन जब तुम्हारे यहाँ पिता शब्द है, पाति रक्षतीति पुनश्च तनोति कीर्तिम तनोति वितनोति लक्ष्मी, जो अपने पुत्र पौत्र आदिकों की कीर्ति के लिए कितने ललायित रहते हैं, और वितनोति लक्ष्मी ही कितना कमा करके रख दे कि हमारे आने वाली 7 पीढ़ियां आनंद से सो करके जिए। ये पिता शब्द का भावार्थ है। पाति रक्षतीति पिता। और कितना सुंदर शब्द था माता, माँ। और बिगाड़ बिगाड़ के तुम लोगों ने मम्मी बना लिया अपने को। तो कम से कम अब तो तुम सब बहुओं वाली हो गई हो। अब आने वाली बहुओं को कहा कि बाबा पूछो मत, अब आने वाली बहुएं तो जींस वाली हैं, हम तो साड़ी वाली थी किसी तरह। वो नहीं सुनने वाली, वो तो ब्रदर को बो, सिस्टर को सी, उसे पूरा शब्द कहने का भी अवसर नहीं है। ब्रदर को बो बोल रही है, सिस्टर को सी बोल रही है, मदर को मम्मी भी नहीं बोलेगी होती।
मम्मी नहीं मम, चल जाएगा उतने से कम मम। लगता है कि मम कहते कहते माँ पर आ जाएंगे लोग। चल, यदि मम कहते कहते माँ पर आ जाए, मम शब्द का अर्थ तो अच्छा है, लेकिन वो मम्मी से ही कट करके क्वचित एक दोषोपि अनुवर्तते, संस्कृत का सूत्र है, क्वचित एक देशोपि अनुवर्त। मम्मी इतना लंबा न कह करके मम्मी का मी खा गई, सब आ गए तो मम। अब ऐसे मम इस भावना से यदि कहा जाए कि मम माने मेरी या मेरा, संस्कृत में मम शब्द का अर्थ है मेरा, मेरी, तब तो ठीक है। लेकिन मम्मी का ही अपभ्रंश यदि मम कहलाने का शौक रखती हो, रखते हो, तो ये ठीक नहीं है। भारतीय संस्कृति के शब्दों औषधि, अमृत, एक एक शब्द औषध है, औषधि के तुल्य है बंधु, क्योंकि इसके पीछे तरंग विज्ञान है, औषध विज्ञान है। शब्दों के उच्चारण मात्र करने से अनेक रोगों की शांति, शब्द मात्र के उच्चारण से। इसलिए जो माँ के लिए माँ शब्द का ही प्रयोग करे तो उत्तम, सर्वोत्तम। और जनक के लिए पिता शब्द का प्रयोग करे तो सर्वोत्तम है। अस्तु। श्री राम भद्र भगवान की। इधर से दो एक पीढ़ियां बिगड़ी है, ज्यादा नहीं, दो एक ही कहूंगा। ये बहुत लंबे समय से नहीं चल रहा है, अधिक से अधिक 40-50 वर्षों से ज्यादा आग लगी है। अधिक से अधिक कहूं तो आजादी के बाद, अंग्रेजों की आजादी के बाद कुछ ज्यादा। हम उनसे भी बड़े अंग्रेज अपने आप को सिद्ध करने में लग गए। आमी प्रसंग पर महर्षि का हृदय करुणा से भरा। प्रथम शब्द मां इनके श्रीमुख से निकला है, जो कि संपूर्ण रामायण का बीज है। बंधु, प्रेमियों, देवियों, विचार कर रहे हैं। मेरे मुख से ये जो शब्द निकल आए बड़े दिव्य हैं। कभी कभी अनायास व्यक्ति की लेखनी अथवा मुख से कुछ एक ऐसे शब्द निर्गत हो जाते हैं जिस पर स्वतः व्यक्ति विचार करता है, ये कितना सुंदर मेरी लेखनी के द्वारा ये वाक्य निकल गए, ये कितना दिव्य है। विचार कर रहे हैं अपने ही श्रीमुख से निकले हुए इस कविता के प्रथम काव्य वाक्य के ऊपर, और विचार करते हुए अपने शिष्य भरद्वाज से महर्षि ने कहा, हे भरद्वाज, हे मेरे प्रिय वत्स, मेरे मुख से सहसा जो वाक्य निकल आया है ये कितना विलक्षण है। देखो तो सही, इसे एक तार पर चाहो तो, बहुतार पर चाहो तो, बीड़ा के तारों पर झंकृत करके गाना चाहो तो भी इसे गाया जा सकता है। पादबद्धोक्षर समस तंत्री लय समन्वितः, जो लयबद्ध है, बीड़ा के तारों पर जिसे गाया जा सके, इस प्रकार विचार कर रहे हैं। उसी समय पुनः महर्षि के आश्रम पर पहले तो पुत्र आए देवर्षि नारद, अब जब विचार कर रहे हैं उसी समय लोककर्ता पितामह ब्रह्मा का आगमन होता है। हंसवाहन चतुर्मुख महातेजा द्रष्टुम तम मुनिपुंगवम, बेटा को भेजा कि राम कथा कहेंगे, लिखेंगे। कर क्या रहे हैं ये महर्षि, जरा चल कर के देखूं तो सही हो क्या रहा है।
देखने चले आए। राम कथा के आचार्य तो मेरा पुत्र है, कृष्ण कथा का भी आचार्य हमारा पुत्र देवर्ष है, लेकिन उसके उपदेश किए जाने के बाद भी ये महात्मा अभी तक अपनी लेखनी को अग्रसर नहीं कर रहे हैं। बात क्या है देखने के लिए आजगाम ततो ब्रह्मा लोककर्ता स्वयं प्रभु चतुर्मुखो महातेजा द्रष्टुम तम मुनिपुंगवम। ब्रह्मा को हंस वाहन पर देख करके झट उठ के खड़े हो गए महर्षि, चरणों में साष्टांग प्रणाम निवेदन करते हैं। लगता है कोई हमसे भूल हो गई, तभी तो अभी देवर्षि नारद इनके पुत्र आए थे, शायद उनके कहा उपदेश के अनुकूल मैं वो कार्य नहीं कर सका, क्या पता है मुझे दंडित करने ही तो नहीं चले आए, कहीं कोई ऐसी भूल तो नहीं हो गई हमसे जिसके कारण लोग कर्ता पितामह का आगमन हो गया। ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम, उन्हें आसन प्रदान करते हैं, अर्घ्यपाद्य आचमन इत्यादि करके मधुपर्क समर्पित करते हैं और उसी क्रौंच जोड़े का स्मरण करने लगे। अपने मुख से निकले हुए इस दिव्य वाक्य का स्मरण कर रहे हैं। ब्रह्मा ने कहा, हे महर्षि, ये कोई सामान्य वाक्य नहीं है, ये राम कथा का बीज है। जैसे कोई भी फसल प्राप्त करना हो तो उसके बीज को हम वपन करते हैं, ये राम कथा का बीज है। मानिषाद, मानिषाद का साक्षात तात्पर्य है इंदिरा रमण, सीता रमण, सीतापति। इसका मुख्यार्थ है हे लक्ष्मी रमण, हे सीता रमण, आपने क्रौंच जुगल में से अर्थात मंदोदरी रावण में से एक जो अत्यंत काम मोहित होकर के अधर्म पर तत्पर हो चुका था, ऐसे रावण का वध करके आपने संसार का अत्यंत कल्याण किया है। सुतराम अतः आप अनेक संवत्सर पर्यंत जगत में अपनी लीलाओं का विस्तार करें और अखंड ऐश्वर्य आनंद को उपलब्ध हो। यह इस प्रथम काव्य के प्रथमाक्षर 32 अक्षरों का तात्पर्य महर्षि के हृदय में उतर आया। इतना ही नहीं, ये वाक्य 7 कांडों का भी बीज है। इस पर कभी विचार होगा। हे महर्षि, आप इसी छंद पर विचार करके श्री राम कथा का विस्तार करें। मच्छंदादेव, आप कभी ये न सोचेंगे हे ब्राह्मण, भगवती सरस्वती आपकी जिह्वा पर अगत्या पहले ही आकर के विराजमान हो चुकी है। पहले मेरा पुत्र आया, फिर मेरे पुत्र की माँ आई सरस्वती, अब मुझसे रहा न गया तो मैं भी चला आया। मच्छंदादेव ते ब्राह्मण प्रवृत्तेयं सरस्वती श्लोक एवा स्वयं बद्धो नात्र कार्या विचारणा। बहुत आप विचार मत करें, क्योंकि ये सरस्वती भी मेरी प्रेरणा से नहीं बल्कि भगवान श्री रामभद्र की प्रेरणा से ही किसी के जिह्वा पर नर्तन करती है, नाचती है। मानसकार ने निवेदन किया, शारद नारु नारी सम स्वामी, शारद दारु
नारी सम स्वामी। राम सूत्रधर अंतर्यामी, सूत्रधर अंतर्यामी, शारद दानी नारी सम स्वामी। शारद दानी नारी सम स्वामी। जो सरस्वती कवियों के हृदय को भी नचाती रहती है, जिस पर भगवान श्री रामभद्र की कृपा न हो, उसकी जीवा पर सरस्वती नहीं आती। जो कवियों के हृदय को सदा नचाती रहती, कवियों की लेखनी को सदा नचाती रहती है। हे आदि कवि, ब्रह्मा ने इस प्रथमाक्षर के उच्चारण मात्र से ही इन्हें आदि कवि की पदवी प्रदान कर दिया। ये भी पदवी दी जाती है, ली नहीं जाती, दी जाती। कोई दे, ब्रह्मा ने आदि कवि पद पर प्रतिष्ठित किया है। श्री राम की प्रेरणा से ही श्री नारद जी भी आपके पास आए। श्री राम जी की ही प्रेरणा से मैंने अपने पुत्र नारद को और पत्नी सरस्वती को तुम्हारे सन्निकट भेजा। हे ऋषि श्रेष्ठ, अब आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामभद्र के दिव्य चरित्रों का आख्यान करेंगे। रामस्य चरितम कृत्स्नम कुरु त्वं ऋषि सत्तम। धर्मात्मनो भगवतो लोके रामस्य धीमतः। धर्मात्मा श्री रामभद्र का जो चरित्र लोक में अत्यंत ग्राह्य है, मर्यादित है, जो मानव मात्र के लिए स्वीकार्य है। वृत्तम कथय धीरस्य यस्य ते नारदात् श्रुतम्। जैसा देवर्षि नारद से आपने श्रवण किया, वैसा आप गावें। महर्षि के हृदय में आत्मबल जग नहीं रहा है कि कैसे करूं, कैसे करूं। इसलिए भगवान श्री रामभद्र के शरण में गए। हम आप भी श्री रामभद्र के जब शरण में जाएंगे तो हमारी भी समस्या का समाधान होगा। इसके लिए क्या करें? उनकी शरणागति करें, उनका भजन करें। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो,
तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। तेरा बिना नहीं है सहारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि है हमारा, हरि है भगवान श्री हरि राम भद्र का स्मरण करते हैं। ब्रह्मा कह करके गए न ते वाग नृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति। हे महर्षि, आपकी लेखनी से निर्गत वाणी आपके काव्य में कभी भी मिथ्या नहीं होगे। जो जो चरित्र श्री रामभद्र ने की है वे सकल चरित्र आपको प्रत्यक्ष होगा। आपके मानस पटल पर वे सारे चरित्र दर्शन देंगे। मानसकार ने भी कहा कि देखो, मैंने अपने गुरुदेव का स्मरण किया तो परिणाम क्या हुआ। सूझहि राम चरित मन मानिक, सूझहि राम चरित मन मानिक। गुपुत प्रकट जह जो जस खानिक। जथा सुअंजनी अंजि दृग साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत शैल बना भूतल भूरि निधान। जैसे कोई सिद्धांजन, आप सब काजल लगाती हो ना? नहीं, काजल लगाती हो कभी कभी। काजल औषधि है, श्रृंगार तो बाद में, पहले औषधि है। अब तो काजल में भी कंजूसी हो रही है। पहले काजल, मोटे मोटे काजल, काजल का औषधीय गुण विशिष्ट प्रकट होगा तब जब उसे मात्रा में लगावे। लगा है कि नहीं लगा पता ही न चले, लगे तो पता चल। इसलिए उसका नाम है काजल। काजल का अर्थ काला नहीं है। का जायते, अरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब लगते ही पता चल जाए कि क्या हो रहा है आंखों में। इसलिए उसका नाम है काजल। इसका अर्थ, क्योंकि शब्दों का अर्थ बिना संस्कृत व्याकरण में गए पता न चल। का जायते, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, लगते ही पता चले कि क्या हो रहा है, क्या हुआ। और तूने काजल लगा लिया और पता भी न चले तो उसका औषधीय गुण तो प्रकट होगा ही नहीं। हो सकता है कि श्रृंगार रस प्रकट हो जाए, लेकिन नहीं, श्रृंगार रस भी प्रकट नहीं होगा यदि काजल को काजल के अर्थ में न लगा जाए। काजायते काजायते अतएव काजलम। क्या की हो, क्या की हो,
काजल भी कई प्रकार के, अलग अलग आंखों के रोग हो तो अलग अलग काजल, अलग अलग मौसम में बनाए गए काजल, अलग अलग ऋतुओं में बनाए गए। इतना ही नहीं, अलग अलग काल में, प्रातः काल का, दोपहर का, संध्या का, अर्धरात्रि का और ब्रह्म मुहूर्त का, ये भिन्न भिन्न जो काजल है, भिन्न भिन्न रोगों की औषधि है। उसमें भी वासंतिक, ग्रीष्मिक, ग्रीष्म के, बसंत के, हेमंत के, शिशिर के, उसमें भी तैल जनित काजल, तेल, तिल के तेल से निर्मित सारसप काजल, सरसों के तेल से निर्मित काजल, वो बाजार से जो लाती हो ना मत लगाओ, ध्यान से सुन। जो बाजार का काजल है ना लक्ष्मी, हाँ, उसमें गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी में बना है, इसलिए उस पर लिखा है A1। उस पर जो डिकोडिंग किया गया है उसे जरा स्कैन करके उसके बाद पढ़ना। अब तो सब कुछ उपलब्ध है, गूगल पर सर्च करना और फिर देखना उसमें क्या है, उसके सारे सब्सटेंस जो जो उसमें मिला है सब। इसलिए घर में बनाओ। काजल बनाना तो सबसे आसान है, सबसे आसान कार्य है, आप सब भी जानती होंगी। तो मेरा कहने का मतलब, उसमें भी कर्पूर का जलम, कर्पूर का, उसमें भी भीमसेनी कर्पूर का काजल सर्वौषधि के तुल्य है आंखों के लिए। यदि आंखों में बार बार ड्राइनेस, आजकल अंग्रेजी में आंख के ड्राइनेस की बीमारी, अभी न सर्दी है न गर्मी है, अभी आंखों में बड़ा ड्राइनेस होता है। ऐसे समय में कर्पूर का जलम, कर्पूर से निर्मित और कर्पूर का काजल तो आधे घंटे में तैयार, आधा घंटा से अधिक न लगे। इतनी शीघ्रता से काजल किसी और का न तैयार हो। जो कर्पूर का जल है तैयार कर लो और उसे कर्पूर का काजल हो और नारियल का तेल हो, दोनों मिलाओ, फिर उस कज्जल का प्रयोग करो। अब तो एक बात कहां से आ गई, जथा सुवंजनी अंजिद्रिगा साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बना भूतल भूरि निधान। जैसे कोई सिद्धांजन, हमारे यहाँ तो एक ग्रंथ ही है, कर्ण घंटावतार, भगवत घंटावतार श्री वेदांत देशिक स्वामी जी का, जिन्होंने सिद्धांजन नामक ग्रंथ ही लिख दिया है, लगभग 500 पृष्ठों का। उसमें अनेक प्रकार के, वो सिद्धांजन है, सिद्धयंजन है। इसलिए लगाने वाली प्रगट लगाओ। हाँ, मुझे ये कहना है, छिपा के नहीं, लगा कि नहीं लगा पता ही न चले। जथा सुवंजनी अंजिद्रिगा, काजल तभी काजल है जब पता चले कि लगा है काजल। क्या कर रही हो री, अरे तू क्या कर रही हो? देख रही है कि काजल दिखाई पड़ रहा है आंखों में, फिर भी पूछे कि क्या कर रही हो? तो जिस तरह सिद्धांजन आंखों में लगा लेने पर अनेक तरह के जो गुप्त तत्व हैं वे भी प्रकट हो जाएं, उसी तरह अब एक और काजल है। ये तो औषधीय काजल का है, एक आध्यात्मिक काजल आपको बताऊं। जो अध्यात्म का काजल है वो क्या है?
किसी सदगुरु के चरणों की धूल, ठीक है, किसी जीवन में कोई सदगुरु मिल गया तो उसके चरणों की धूल तुम्हारे आंगन तक कदाचित चला आया तो गृह द्वार से लेकर के आंगन के परकोटे पीठिका तक वस्त्र डाल दो, और जब वह अपने नंगे पांव चलते हुए तुम्हारे पीठिका तक पधार जाए तो उस वस्त्र को जिसे बिछा रखे हो उस धूलि को उतार लो, और उतार करके उसे गोघृत में लेपन कर लो, मिला लो। ये दिव्य काजल है, गोघृत में मिला लिया, उसे अच्छी तरह पहले कम से कम अष्टबारम 8 बार छन्नम कृत्वा 8 बार छान लो, छन्नम छान लो, छान करके गोघृत में मिला लो। ये गोघृत का जो काजल है अत्यंत शीतल होता है, इसमें शैत्य है, आंखों में गर्मी हो उसे शांत करने के लिए गोघृत। यह तो आध्यात्मिक काजल है, इस काजल को जो अपने आंखों में लगाते हैं, कौतुक देखत शैल बना भूतल भोरी निधान। गुरुचरण धूल से निर्मित जो अंजन है वो अनेक गुप्त तत्व को भी प्रकट करने वाला है। जैसे गोस्वामी जी ने निवेदन किया, सूझहि राम चरित मनि मानिक। लोगों ने पूछा कैसे सूझा, तो मानसकार ने कहा, बंदम गुरु पद पदुमा परागा। बंदम गुरु पद पदुमा परागा। सरस अनुरागा। बंदम गुरु पद पद्मा परागा। सकल भव रुज परिवार। सकल भव रुज परिवार। समन सकल भव रुज परिवार। सकल समन सकल। गुरुचरणों की धूल से निर्मित जो व्यंजन है वह सकल संसार का जो रुज है, भवरुज, भवसागर का जो रोग है, भव रोग को समाप्त करने वाला है। ये दिव्य अंजन है जिस अंजन का प्रयोग महर्षि वाल्मीकि ने भी किया। देवर्षि नारद के चरणों की धूल का अंजन इनके भी आंखों में लहलहा
ललक रहा है, दिखाई पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि अंजन केवल स्त्रियों का ही एकाधिकार है, अंजन पर सबका अधिकार है। ऐसा नहीं कि आभूषण पर कर स्त्रियों का एकाधिकार है, सबका सर्वाधिकार है। हाँ, इन्हें कुछ अधिक दिया गया और पुरुषों ने कुछ कम रखा। अन्यथा कानों का कुंडल और गले का त्रिसूत्रात्मक श्रृंखला सिकड़ी पर दोनों का समान अधिकार है। कमर की करधनी और चरणों के नुपुर पर भी दोनों का हक है। हाथों का कंकड़ और कमर की जो कमरधनी है उस पर भी दोनों का अधिकार है। लेकिन वो तो पीसता पीसता सब छोड़ता चला गया। गृह कार्य नाना जंजाला में उलझा हुआ पुरुष अपने और अपनी वाली को संतुष्ट करने में ही सब उतार दिया। कानों का कुंडल भी उतार दिया, गले का सिकड़ी भी उतार दिया, चरणों का पायजेब भी उतार दिया। क्या करे? अपनों का भरण पोषण करते करते और अपनी वाली का भरण पोषण करते करते सब उसके अंग प्रत्यंग से उतर गया और इन पर चढ़ता ही गया। नाराज मत हो ना। हाँ, मैं हाथ जोड़ के कहता, देवियों पर चढ़ता ही गया, चढ़ता ही गया, आभूषणों का ढेर और उनके शरीर से उतरता ही गया, उतरता ही गया। किसी तरह गले का श्रृंखला बचा करके रख लिया है पुरुषों ने, नहीं तो भी न बचे। श्री रामभद्र भगवान के नते बाग नृता काव्ये महर्षि की लेखनी अग्रसर हुई। प्राचीनाग्रे सुदर्भेश धर्मेणान्वेषते गति उपस्पृश्योदकं सम्यक् मुनिः स्थित्वा कृतांजलि। अंजलिबद्ध होकर श्री रामभद्र के दिव्य चरित्रों का अनुसंधान आंख बंद कर रहे हैं। बार बार पुलकावली हो रही है, आचमन किया है, प्राणायाम किया है और प्राणायाम करके आंखें बंद करके भगवान श्री रामभद्र के दिव्य चरित्रों को अपने मन मानस पटल पर देखा है। करुणा निधान भगवान श्री रामभद्र के दिव्य चरित्र प्रकट हो गए। जिस तरह भगवती सती को महर्षि भरद्वाज को सुनाते हुए याज्ञवल्क्य के हृदय में रामचरित्र उतरा, जैसे सती को सुनाते हुए भगवान श्री हरि के हृदय में रामचरित्र छा गया। बार बार पुलकावली रोमांच होने लगा। हरहि राम चरित सब आए, हरहि राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, पुलक लोचन जल छाए। हरहि राम चरित सब आए, हरि राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, चन जल आए, हरहि राम चरित सब आए, हरि राम चरित सब सब आए।
चरित सब श्री रघुनाथ रूप पुर आवा परमानंद अमित सुख पावा मगन ध्यान रस दंड जुगा पुनि मन बाहिर कीन रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरनैले ततः पश्यति धर्मात्मा तत्सर्वं योगमास्थितः पुरायत्र निर्वृत्तं पाणावामलकं यथा हाथ पर रखे हुए आंवले की तरह महर्षि के हृदय में श्री रामभद्र का दिव्य चरित्र प्रकट हो गया। रघुवंशस्य चरितम चकार भगवान मुनि। रघुनाथ जी का चरित्र 24,000 श्लोकों में प्रकट हो गया। किसे सुनाऊं, किसे पढ़ाऊं? जब कोई व्यक्ति ग्रंथ लिखता है उसके मन में यह भी विचार होता है, इसे कहने सुनने का अधिकारी कौन है, इसे मैं सुनाऊं किसे? सर्वप्रथम महर्षि के मन में